लखनऊ में पूजा पाल मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी पूजा को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी यूज एंड थ्रो की नीति पर काम करती है। बीजेपी पूजा पाल को यूज कर रही है, बाद में दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देंगे। बीजेपी में बैकवर्ड की हैसियत गुलाम से ज्यादा नहीं है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था। सपा ने पूजा को निकालने में ज्यादा समय लगाया, 1 साल से ज्यादा समय लगाया तो सपा की गलती है। अखिलेश पर क्यों आरोप लगाए ये वही बता सकते हैं। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। एस जयशंकर ने कहा कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया? भारत पाक मुद्दों में मध्यस्थता स्वीकार नहीं। ट्रंप की शैली पारंपरिक तरीके से अलग है। किसानों के हितों के लिए स्पष्ट नीति। देवरिया में बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी का बयान। बीजेपी सांसद ने कहा, सपा सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है। एक ही परिवार के लोग सांसद विधायक बनते हैं। बीजेपी हमेशा विकसित भारत की राजनीति करती है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला लखनऊ आएंगे। शुभांशु 25 अगस्त को लौटेंगे लखनऊ। सुरक्षा के मद्देनजर अपने घर में नहीं रुकेंगे शुभांशु, गेस्ट हाउस में रुकेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इसरो के निर्देश पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम। शुभांशु शुक्ला के कई अंतरिक्ष मिशन है निर्धारित। सीमस में होगा शुभांशु शुक्ला का भव्य सम्मान समारोह। 2027 में गगनयान मिशन के नायक के रूप में जिम्मेदारी। एयरपोर्ट पर मेयर नगर आयुक्त करेंगे स्वागत। विशेष वाहन काफिला भी किया जा रहा है तैयार। 2026 पंचायत चुनाव को बीजेपी मान रही सेमीफाइनल। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान तैयारियों में जुटी। पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी के मंत्र के साथ आगे बढ़ेगी बीजेपी। बीजेपी की गांव-गांव संगठन को सक्रिय करने की तैयारी। बूथ समिति, मंडल इकाई, शक्ति केंद्र सक्रिय किए जा रहे हैं। लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्षों को जिताना है। अमौसी एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सेवा का नया रिकॉर्ड। 18 अगस्त को 17,000 यात्रियों ने भरी उड़ान। 7,047 यात्रियों ने चुना डिजी यात्रा का विकल्प। कुल यात्रियों का 41% डिजी यात्रा सेवा में शामिल। एक दिन में सेवा अपनाने वालों की सर्वाधिक संख्या। डिजी यात्रा से यात्रियों को नहीं दिखाना पड़ता टिकट। वाहन बिक्री पर बीमा पॉलिसी ट्रांसफर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ट्रांसफर करने में अब हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने जा रही है। ट्रांसफर की अवधि 14 से बढ़ाकर 30 दिन हो सकती है। कई बार अवधि पूरा होने पर नए सिरे से होता है बीमा, तो वहीं संशोधन से माह भर में बीमा पॉलिसी ट्रांसफर हो सकेगी। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में सत्ता के आसपास दलालों की फौज है। जो दलालों की फौज खड़ी हो गई है उसे खत्म करने की जरूरत है। ये केवल अभी तक की बात नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। उसका हश्र देख सकते हैं, युवक की मौत हुई। अखिलेश यादव से मिला अलीगढ़ का रिक्शा चालक। अखिलेश यादव ने रिक्शा चालक को भेंट किया ई रिक्शा। कार पर लगे सपा के झंडे को चूमते वीडियो हुआ था वायरल। अज्जू इशाहक ने चालक की अखिलेश से कराई मुलाकात। अखिलेश यादव ने रिक्शा चालक को भेंट किया रिक्शा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का रहने वाला है रिक्शा चालक शाकिर। लखनऊ में यूपी न्यायिक सेवा संघ के सम्मेलन में सीएम योगी, तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट यूपी में ये न्यायिक अफसरों का महाकुंभ है। विकसित भारत की शुरुआत अपनी इकाई से करनी होगी। न्याय सुगम के साथ त्वरित होना चाहिए। विकसित भारत के लिए विकसित यूपी जरूरी। नए मामले से ज्यादा पुराने मामलों का समाधान किया। न्याय को सुगम त्वरित बनाने में सरकार की भी भूमिका। 3 नए कानून लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित हुए। सुशासन के लिए न्याय दिलाना काफी जरूरी है। 1 साल में 72 लाख केसों का निपटारा हुआ। न्यायिक अधिकारी में कूलिंग रहे तो न्याय अच्छा होगा। मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। बैंक धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की कार्रवाई। उद्योगपति अनिल अंबानी पर एक साथ छापेमारी। करोड़ों रुपए के बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि कई दिनों से नहीं मिल पा रही पर्याप्त खाद। सहकारी समितियों पर किसान खाद के लिए परेशान। नकली मानक विहीन खाद की बिक्री से फसल खराब हो रही है। नकली खाद की बिक्री पर रोक लगाई जाए। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम बेगूसराय जा रहे हैं। वहाँ की जनता से पूछिए कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये जनता बताती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उद्यमियों और व्यापारियों के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव के समय कलेक्टर सबकी ड्यूटी लगाता है। सब चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। शिक्षक, इंस्पेक्टर सब मतदाता सूची तैयार करने में लग जाते हैं। जब 5 साल में एक बार चुनाव हो तो एक बार मतदाता सूची तैयार होगी।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूजा पाल के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूजा पाल के साथ जो अत्याचार, अनाचार, मानसिक उत्पीड़न समाजवादी पार्टी ने किया है, उसे प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि एक अति पिछड़े समुदाय से आने वाली बहन बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा अपकृत्य किया गया है। उत्तर प्रदेश के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पटना में आरजेडी नेता मनोज झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने संबंधी 3 विधेयक पेश किए जाने पर कहा, यह विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की एक परियोजना है और वो परियोजना नाकामयाब होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ। दिल्ली में नेशनल स्पेस डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि स्पेस सेंटर में एक के बाद एक नए मील का पत्थर गढ़ना भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा था। अभी 3 दिन पहले मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। वह अनुभूति शब्दों से परे है। मेरठ से खबर है, जहां पर स्पाइडरमैन की ड्रेस में स्टंट किया गया। घंटाघर पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। 15 अगस्त का बताया जा रहा वीडियो। राष्ट्रीय धरोहर पर स्टंट करना शहर वासियों की आपत्ति। मेरठ पुलिस से स्टंटबाज की शिकायत की गई। थाना दिल्ली गेट के घंटाघर इलाके की पूरी घटना। गोरखपुर में रामगढ़ ताल किनारे अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। चलती बाइक पर रोमांस करते नजर आया एक कपल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो रामगढ़ ताल क्षेत्र के नौकायन का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब मेड इन यूपी इलेक्ट्रिक बसों का दौर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग और यूपी रोडवेज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में खरीदी जाने वाली सभी इलेक्ट्रिक बसों में अब मेड इन यूपी को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम न केवल प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को लेकर भी कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने नो हेलमेट नो फ्यूल जैसी नीतियों को पूरी कठोरता से लागू करने का निर्देश दिया।